भाई जमींदारा न्यूज चैनल देखने वाले सारे भाइयों ने अंग्रेज भाई की राम राम। भाई आपने पता चुनावी बिगुल हो चुका, नगर पालिका के नानूद के अंदर चुनाव है और आखिरी अंतिम कड़ी में चुनाव बिल्कुल जोर पकड़ रहा है। और उसके बाद में हमारे बीच में नगर पालिका के जो चेयरमैन का जो चुनाव लड़ रहे हैं हमारे बीच में मुकेश लोहान जी, वो हमने मिलके हैं उनसे बात करें कि किन किन मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे, क्या इनका विकास की तरफ ध्यान रहेगा, क्या क्या इनका फोकस आगेगा। पहले तो नमस्कार जी। सबसे पहले आपके सभी श्रोताओं को मेरी राम राम। और जैसे कि आपने लोहान साहब एक बारी हमारे देखना अपना पूरा परिचय करा, परिचय को मुताबिक परिचय करा दो एक बार। मैं मुकेश लोहान चेयरमैन उम्मीदवार पद के लिए नारायण नगर पालिका से अपना भाग्यों को आजमा रहा हूँ। लोहान साहब के मन में आई इलेक्शन लड़की, मतलब रुपये कमान की आई, कोई विकास करवाने की, मतलब इलेक्शन के मन में कैसे आई राजनीति कमान की? बुरा साहब, अगर पैसा कमाना हो तो बहुत से धंधे हैं, लेकिन मैं पिछले 25 साल से समाज सेवा में लगा हुआ हूँ। खापों मैंने काम किया है, नारायण व्यापार मंडल का मैं प्रधान रहा हूँ और अन्य बहुत सी अन्य संस्थाओं में, जैसे कि कोरोना टाइम में हमने लोगों से सहायता लेकर के 400 लोगों को दोनों टाइम का खाना हमने ऐसे काम किए हैं। अच्छा जी। 14-15 अपने ब्लड डोनेशन कैंप लगाए हैं, मतलब बगैर कोई पद का वैसे सेवा करी है, निस्वार्थ भाव से। अच्छा जी, बिल्कुल सेवा करी है। अच्छा जी। और जैसा कि हम आज की जो हमारी मुहिम छेड़ रखी है, भाई नशे से हमने बचना है। अच्छा जी। हमारे जो युवा हैं नशे के अंदर बहुत धंस रहे हैं, इनको हमें बचाना है। नशे में हमने काम भी किया है, स्कूलों में जाकर के जागरूक किया लोगों को। अब हम सोच रहे हैं कि कहीं ना कहीं हमें इस पद पर बैठ जाए ताकि हमारे प्रशासन पे पकड़ रहे और हम अच्छी गति से काम कर सकें। हमारे युवाओं को, बच्चों को, जो आज के दिन में इलेक्शन का दौर है, बहुत से साथी हमारे नशा बांट रहे हैं। और नशा नहीं, मैं कहता हूँ बच्चों को मौत बांट रहे हैं, वो हमारे समाज को दूषित कर रहे हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी लोगों से ये अपील भी करता हूँ कि कम से कम उन लोगों को जो हमारे बच्चों को दारू पिला रहे हैं, समैक पिला रहे हैं, कम से कम उनको एक दिशा दिखाएं, एक थप्पड़ मारे उनके मुंह के ऊपर, ताकि हम नशे से बिल्कुल खिलाफ है। इससे हमारे घर खराब हो रहे हैं। यानी कि मेन मकसद आपका बुराइयों को साफ करना है। आपका निशान भी आपने झाड़ू का ले लिया। बिल्कुल, देखे सफाई हम सबसे पहले उठते हैं, घर पे सफाई करते हैं और सफाई के लिए हमें झाड़ू की जरूरत पड़ती है। और झाड़ू के 2 संकेत हैं, एक तो सफाई करना और एकता दिखाना। अगर एक सीख को खिंडा दे तो हम बिखर जाते हैं, और लेकिन इन सीखों को इकट्ठा करते हैं तो उसकी झाड़ू बढ़ती है, उससे ताकत बढ़ती है और हर चीज बुराई चीज की वो सफाई करती है। झाड़ू एक चीज और कर सका जी, जो भ्रष्टाचारी हैं, चाहे अधिकारी लगा लो या कोई और भी लगा लो, उन पर कैसी लगाम रहेगी। आपने नशे की बहुत बढ़िया बात की, सरकार भी इसमें लगी हुई है। हम आपको तहे दिल से हमारी तरफ से धन्यवाद करेंगे, नशे पर आपने इतनी बड़ी बात कही। आपका फोकस मैन है जो नानूद में क्या क्या रहेगा? देखिए, बहुत से काम हैं जो पिछले 22 साल से नगर पालिका में नहीं हुए हैं। बहुत से काम है, लाइटों का काम है, गलियों की सफाई का है, नई जितनी कॉलोनियां बनी हैं उनमें किसी में गली नहीं बनी है। सीवरेज सिस्टम अगर हम यहाँ मोट रोड की बात करें, पिछले 4 साल से इसके ऊपर 2 MCO के मकान है, चेयरमैन का मकान है और पूरा आधा गाँव हमारे खेत की निकासी है। 3 गाँवों के आगे मोट की, लोहारी की, गड्डी की, इन गाँवों के इस रोड पे तो बुरा हाल रहा है मेरे। पहले भी तो चेयरमैन ने कोई ध्यान नहीं दिया। आप पक्का वादा करो, पहला करोगे? मैं बिल्कुल वादा करता हूँ, किसी भी भाई को इन चीजों के लिए कहीं दफ्तर के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे, क्योंकि हमारी प्राथमिकता है इन चीजों की। जो कच्ची कॉलोनियां हैं उनके अंदर गली बनाने की, सीवरेज की, स्कूलों में एक अच्छे अध्यापकों की उपस्थिति कराने की। हम सरकार से डिमांड करके किसी भी स्कूल में कोई भी पद खाली रहने देंगे, क्योंकि मैंने पिछले 15 साल से लगभग स्कूलों में SFC के प्रधान के तौर पर, सदस्य के तौर पर स्कूलों में काम किया है। शिक्षा का स्तर देखा कि शिक्षा स्तर कितना नीचे गिर गया है। और अगर 10 अध्यापक की जरूरत है किसी भी स्कूल में, वहाँ 2 अध्यापक कम है। इसी वजह से वहाँ बच्चों की संख्या कम होती है। लेकिन हमारा ये कर्तव्य रहेगा, सरकार से हम पूरा स्टाफ लेके आएंगे, पूरे बच्चों की पढ़ाई कराएंगे। मतलब शिक्षा, स्वास्थ्य पर आपकी पूरी नजर है? नशे पर बिल्कुल, मेरा जो जरूरत है, बेसिक जो जरूरत है वो हम पूरी करेंगे आपसे। और सबसे बड़ी बात मैं बताता हूँ आपको, जो एक आम नागरिक को किसी दफ्तर में जाते हैं, एक कागज कराना है, राशन कार्ड बनाना है, आधार कार्ड बनाना है, PPID बनानी है, या अन्य जो भी सरकार की स्कीमें हैं उनका फायदा लेना है,
तो दफ्तर में जाता आदमी, एक गरीब आदमी दिहाड़ी छोड़ के, और एक ही जवाब मिलता कि ये फलाना बाबू आज छुट्टी पे है, आपका काम नहीं होगा। वो मायूस होकर वापिस चला जाता है। कल फिर आता है, कल दूसरा बाबू छुट्टी पे होता है। इस तरह से लगभग 15-20 दिन एक आदमी को लगते हैं। लेकिन मैं वादा करता हूँ, अगर कोई कर्मचारी छुट्टी पे जाएगा ना, वो अपनी जिम्मेवारी दे के जाएगा दूसरे आदमी को। किसी भी आदमी को दोबारा चक्कर नहीं काटना पड़ेगा, ऐसी व्यवस्था करेंगे हम। लेकिन मैं एक बात कहूँ जी, आपता है अगर आप चेयरमैन बन गए जी, आपका कोई ठिकाना होगा, कदे आप भी कदे हंसी जा रहे आदमी साथ आप मोर लवांदे अंडे से लोग पाओ नहीं आप। ऐसा है, मेरा काम है टेंट हाउस का, और आज से नहीं है, मैं 25 साल से समाज में लगा हुआ हूँ। मतलब पक्का ठिकाना मिलेगा बिल्कुल आपको। ठिकाना वही है। मैं कहता हूँ कि किसी आदमी को घर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसा व्यवस्था बना देंगे, हर चीज तरीके से चलेगी। आपसे आखिरी सवाल सर, जी। आप नानूर की जनता से वोटों की कोई अपील करना चाहोगे? बिल्कुल, देखिए आज चुनाव का दौर है, तो चुनाव के दौर में अपील ही है। सभी नारायण नगर वासियों से मैं अपील करता हूँ, अपने बच्चों के भविष्य के लिए, नशा मुक्त नारायण को बनाने के लिए, शिक्षा को सतर ऊपर उठाने के लिए आप मेरा सहयोग करें। 2 मार्च को झाड़ू के बटन के ऊपर बटन दबा के मेरा सहयोग करें, आपका बहुत बहुत धन्यवाद होगा। भाई चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। जय जवान जय किसान।